हेलो गाइस, चलिए मैं आज आपको दिल्ली में एक और ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा साधन दिल्ली मेट्रो जो वातानुकूलित होती है और येलो लाइन जो कि समय बदली से हुडा सिटी सेंटर को जाती है। तो आपको उसमें बैठ कर के जो है कुतुब मीनार का ही ये मेट्रो स्टेशन है, देखिए मेरे सामने, यहीं उतरना होगा। ये बस आपको साकेत से अगला स्टैंड ही पड़ता है, यहाँ उतरना पड़ेगा। अगर राजीव गांधी चौक से आएंगे तो आपको 40 रुपये किराया लगेगा मेट्रो में। यहाँ उतर के बाहर आपको देखिए थ्री व्हीलर मिल जाएगा। थ्री व्हीलर एक सवारी के अगर खाली जाएगी तो 80 रुपये लेगा, अगर सवारी के साथ बैठोगे तो 10-10 रुपये में आपको कुतुब मीनार देगा। ये देखिए पहुँच चुके हम। ये मेरे सामने देखिए टिकट घर है। ये टिकट घर के साथ ही एक क्लॉक रूम भी है, जहाँ अगर दूर दराज से लोग ज़्यादा सामान हो तो वहाँ जमा क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। यहाँ पे टिकट जो है 40 रुपये एडल्ट का है और 15 साल से बच्चे नीचे वाले बच्चे का कोई किराया नहीं है। फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। और जो है ये प्रतिदिन खुलता है। कुतुब मीनार सप्ताह के हर पूरे दिन खुलता है। सुबह 7 से लेकर के रात को शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जो है इनका सर्दियों में होता है। लेकिन घूमने वालों के लिए कोई दिन नहीं होता है, जब भी दिल करता है घूमते हैं। देखिए आज भी हम काफ़ी गर्मी है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और हम घूमने आए हैं। देखिए दिखाने आए हैं, आपको जानकारी देने आए हैं। देखिए मेरे सामने हम यहाँ से टोकन मिल चुका है, मुझे एक गोल सा टोकन मिलता है, मैं दिखा नहीं पाया आपको वो। चलिए वो गोल सा टोकन लेके हम जाएंगे आगे। मेरे सामने ही गेट देखिए, यहाँ पे देखिए कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं, यहाँ भी आदमी ले सकता है। ये देखिए सामने गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे। वो गेट कीपर को वो गोल सा टोकन दिखा गया, बंद, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन वो टोकन आपको संभालना पड़ेगा, वो लास्ट तक वो टोकन रखना पड़ेगा अपने पास संभाल के। लास्ट में निकलते वक्त भी इसको ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ता है। चलिए अब अंदर आ गए हम। ये देखिए मेरे सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रही है। कितना सुंदर मनोहर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। इतनी गर्मी होने के बावजूद बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। ये देखिए ये पत्थर शिला पत्थर है, इसमें कुतुब मीनार के बारे में सारा लिखा हुआ है। ये मीनार मोनूमेंट्स कब का है, कब बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि ये यूनेस्को धरोहर में इसका नाम सन 1993 में भी शामिल हो चुका था। ये कुतुब मीनार जो है दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है दोस्तों। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ये दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14.3 मीटर, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 369 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें अनेक निर्माण काल में सन 1192 के हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जिसके बारे में बताते हैं, ये उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1198 के दौरान कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढही चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयतकार आंगन है और ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जो ये है ये वास्तुनुकूल सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रदेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। आगे चलकर एक बड़ा है अर्धगोलाकार, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम आगे जा रहे हैं। देखिए अब आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए कितना है अलाई दरवाज़ा। ये देखिए अलाई दरवाजे के बारे में बता दें। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार और मूल्य नियमों को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने डैग, घोड़े के ब्रांडिंग और हुलिया सैनिकों की सूची की प्रणाली शुरू की। ASI के अधिकारियों के अनुसार 1311 में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ने कुतुब इस्लाम परिसर में अलाई दरवाज़ा को बनवाया था। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कुतुब मीनार कितना सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आगे देखिए ये अलाई दरवाज़ा है, ये देखिए जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। ये देखिए चलिए और आगे चलते हैं, आपको फिर बताते हैं इसके बारे में। आगे जाके राइट साइड में देखिए ये कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद इस पत्थर पे लिखा है। इसका दक्षिण द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 710 AD 1311 में कराया गया था, जैसा कि इस पर तराशे गए शिलालेख में दर्ज किया गया है। निर्माण और सजावट के लिए इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने वाली पहली इमारत है। अलाई मीनार जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने का इरादे से शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिल ही पूरा कर सके, जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। कुतुब के इस संकुल के अन्य अवशेषों के मदरसे और कब्रगाहें, मकबरे, मस्जिद और बाथरूम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए इसके दाईं तरफ इस गेट के अंदर से निकलते हैं, हम आगे जाते हैं, आपको फिर बताते हैं। ये देखिए मेरे पीछे देखिए कुतुब मीनार का भव्य दृश्य। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और इतिहास की जानकारी लेते हैं, और वैसे भी बहुत सुंदर जगह है देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, चलिए हम आगे जाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए विशाल उद्यान भी है यहाँ पे। ये देखिए देखिए सामने से देखिए ये जहाज़ नज़र आते हैं। यहाँ एयरपोर्ट बहुत नज़दीक 18 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। तो ये जहाज़ जब उड़ते हैं बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। जहाज़ बहुत नीचे से दिखाई देता है। ये देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसके दूसरी ओर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों लोहा स्तंभ। इस लोह स्तंभ के बारे में आपको इतिहास का बताते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में लगा यह लोह स्तंभ कुल 6 टन का है और ये 7.21 मीटर ऊंचा और 41 सेंटीमीटर व्यास वाला है। माना जाता है कि ये 1500 से 1600 साल पुराना है और इसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित कराया था। वो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से थे। इतने साल से खुले आकाश के नीचे लगे होने के बाद भी इस लोह स्तंभ पर कोई भी आँच नहीं आई है, न तो इस पर जंग लगी है और न ही कहीं से टूटा फूटा है। और वहीं बता दें कि इस स्तंभ में एक आपको बता दें तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये लोह स्तंभ देखने जा सकते हैं। यहाँ घूमने के साथ इतिहास की भी जानकारी मिलेगी। इस स्तंभ के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर नक्काशी है। आया गया इसमें देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की गई है इसमें। चलिए दोस्तों आगे का सीन आगे दिखाते हैं आप। ये देखिए दोस्तों खलजी का मदरसा, इसके बारे में आपको बता दें। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा कुतुब मीनार पर से दिल्ली में स्थित एक मदरसा है। यह 1315 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था और उसको समर्पित मकबरा मदरसे के अंदर से स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अली गुर्स 1296-1316 में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 साल तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। समकालीन इतिहासों ने अलाउद्दीन के बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दें, इनकी जो मृत्यु है 50 साल में ही हो गई थी। ये बाद में ये अपने जलोदर रोग से ग्रस्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग कोढ़ हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहने लगे। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है, इसी कॉम्प्लेक्स में है दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया है।
उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित और लाल बलुआ पत्थर में से बना हुआ यह एक चौकोर गुंबद द्वार प्रवेश द्वार है, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है और इसमें एक एकल कक्ष है। दोस्तों ये देखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं आपको उसका पूरा परिसर घुमा रहे हैं आपको। इसके आसपास सारे बगीचे हैं, लोग घूमने आते हैं। देखिए आनंद बच्चों के साथ। बस ये है कि यहाँ अंदर खाने का कोई सामान नहीं ले जा सकते हैं आप वैसे घूम सकते हैं। अंदर पानी का पर्याप्त एक स्थल भी है जहाँ पे पूरा। चलिए अब हम घूम के आ चुके हैं, अब हम बाहर निकल रहे हैं एग्जिट गेट से, तो आपको ये अपलोड करके दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे से ऐसी और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। चलिए इस गेट से निकल रहे हैं, आगे जाके फिर हमें वो टोकन वापस भी करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक जो है ये प्रकाशन पटल है, यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस की बुक्स वगैरह आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको और चाहिए, किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो आप यहाँ से किताबें ले सकते हैं। ये देखिए हम गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए गेट में, इस गेट में ही वो टोकन को देना, जमा करना पड़ता है वो, और उसे